कुछ ही साल पहले बच्चों और महिलाओं के सरकारी विभाग ने सर्वे कराया था, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों के साथ यौन अपराध के मामले सामने आते हैं, उनमें से 88%, जी हां 88% मामलों में अपराधी उनके माता पिता और रिश्तेदार होते हैं। हालात बेहद चिंताजनक और गंभीर है। तेजी से बदल रहे समाज में बच्चे ना घर में सुरक्षित हैं और ना बाहर, यानी बच्चे कहीं भी जाए उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिलता है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां आरोपी घर का ही कोई सदस्य है, फिर चाहे वो अपना पिता ही क्यों ना हो, अपना पिता, अपना भाई, अपने चाचा, वो तमाम रिश्तेदार जिनके साथ आप सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं अपने बच्चों को, वो भी आरोपी निकलते हैं। और बच्चा अगर घर के बाहर जाए तो पड़ोसी, टॉफी वाले अंकल, टीचर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरिंदा बनकर बैठा है जिसकी बुरी नजर आपके बच्चे पर है। गुड़िया के साथ हुई दिल दहला देने वाली वहशियत के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश हिल गया। बलात्कारियों को फांसी देने से लेकर कानून में दोबारा रद्दोबदल तक की मांग उठी, लेकिन इस घटना के पीछे का सच ये है कि दरअसल दिल्ली में इस तरह की घटनाएं अब आम हैं और दिन दहाड़े पुलिस की नाक के नीचे घट रही हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि सच ये है कि बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना घर, ना बाहर, ना दोस्तों के साथ, ना स्कूल में। वजह अपने साथ हो रहे यौन अत्याचार को वो समझ ही नहीं पाते। बच्चे सामान्य तौर पर समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो समझते भी हैं वो आवाज़ नहीं उठाते। अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो माँ बाप उस आवाज़ को दबा के रखते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ यौन हिंसा होती है घर में भी। उनके अपने रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मामा, इस तरह के लोग, सौतेले भाई, ये सब लोग उसमें करते हैं सबसे ज़्यादा संख्या में। करीब 4 साल पहले आया सरकारी महिला बाल विभाग का सर्वे ये बताता है कि पूरे देश में 53% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घर पर या बाहर यौन हमला झेलना पड़ता है, लेकिन इसकी शिकायत वो किसी से नहीं करते। 53% यानी हमारे बीच मौजूद हर दूसरा बच्चा यौन हमलों का शिकार बन रहा है। और इन यौन हमलों में से 50% मामलों में शामिल लोग उनके माता पिता और रिश्तेदार, शिक्षक, स्कूल बस के ड्राइवर और बच्चों के दोस्त शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम बच्चों को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। अपेक्षाकृत जो झुग्गी बस्ती हैं या नए इलाके हैं जिसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है पड़ोसियों का, वहां बड़े आसानी से ये घटनाएं बच्चों के साथ हो रही हैं। तो ये सामाजिक सरोकार की कमी और एक सामाजिक सुरक्षा की कमी भी बड़ी चीज है। पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस को तो करना ही करना है। अगर कोई घटना होती है या नहीं भी होती तो उसका डर बना रहना चाहिए। जाहिर है खुद सरकारी सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध और घटती संवेदनशीलता के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे दौड़भाग भरी जिंदगी की प्राथमिकता सूची में शायद सबसे नीचे हैं। इसे मोटे तौर पर ऐसे समझें कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे हमारी प्राथमिकता में नहीं हैं। वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि वोटर नहीं है, पुलिस की प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि अपनी शिकायत खुद नहीं कर सकते, वो धर्म गुरुओं की प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि योग से लेकर अगरबत्ती तक कुछ भी खुद नहीं खरीद सकते, और बच्चे हमारी आपकी प्राथमिकता में भी नहीं है क्योंकि हैं तो वो आखिर बच्चे ही। और उसमें भी संशय नहीं है, दोमत नहीं है कि जब तक बच्चे हमारी संवेदनशीलता की प्राथमिकता में नहीं आएंगे तब तक उनके खिलाफ यौन अपराध नहीं रुकेंगे। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।